नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर पंजाब की सड़कों पर सुरक्षा के घेरे में घूम रहे हैं। सुरक्षा इतनी है कि राहुल गांधी टस से मस नहीं हिल सकते। भारी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 118वें दिन लुधियाना के दोहरा से शुरू हुई। सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल की यात्रा देर से भी शुरू हुई। मतलब सुरक्षा पर सवाल उठाना अब राहुल गांधी और कांग्रेस को भी भारी पड़ रहा है। लुधियाना पहुंचते ही राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी को घमंडी बताया। राहुल ने कहा कि लुधियाना की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने छोटे उद्योगों को प्रचलित करने के लिए कोई काम नहीं किया है। लुधियाना इंडस्ट्री के साथ पक्षपात किया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लुधियाना चीन का मुकाबला कर सकता है। राहुल गांधी ने पंजाब सरकार और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पर बड़ी जानकारी आपको एक और दे दे, लुधियाना पहुंचने से पहले राहुल की यात्रा का जमकर विरोध हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए झूठ फैला रहे हैं। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह से सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया गया था, अब जो उन्हें सुरक्षा मिल रही है, क्या उन्हें पे भारी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल भारी पड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो छवि बनाने की कोशिश में पंजाब गए थे और जो जमावड़ा लगा था हरियाणा से पंजाब एंट्री के समय में, वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि सुरक्षा घेरा इतना टाइट है और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि जितने फोटो वीडियो सामने देखेंगे उन सब में राहुल गांधी के इर्द गिर्द सैकड़ों पुलिसकर्मी हैं, तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी नहीं है। 10-20 लोग जो इनके बहुत करीबी हैं वही आसपास खड़े हैं और उसके चारों तरफ पुलिस है। जो लोग यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि मोबाइल जिप्सी जो गाड़ियां चल रही है पुलिस की, वो भी साथ साथ चल रही है। और इसीलिए जो ये सुबह सुबह निकला करते थे उसमें भी देर हो गई, क्योंकि पुलिस ने कह दिया कि जब तक विजिबिलिटी 500 मीटर तक नहीं होगी तब तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप निकल के जाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे आगे क्या है, तो इसलिए सुरक्षा में चूक हो जा सकती है। और उसके लिए कांग्रेस की आपकी जो टीम है पहले ही गृह मंत्रालय के पास चिट्ठी लिख चुकी है और हम ये बदनामी झेल नहीं सकते हैं। स्पष्ट तरीके से राहुल गांधी को पुलिस की बात माननी पड़ी और फिर देर से यात्रा शुरू हुई। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बनी है उसको देखने के लायक बताया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में राहुल गांधी सोच रहे थे कि हम जो पहले की कांग्रेस की छवि है और गांधी परिवार को लेकर जो पंजाब में सिखों का जो पुराने लोग हैं उनका मत है, वो सब सामने नहीं आएगा। वो भाईचारे का संदेश देने के लिए वहां पर जा रहे हैं, नफरत को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका सारा नफरत खत्म करने वाली बातें पुरानी यादों के साथ जुड़ गई है और इसीलिए राहुल गांधी का विरोध भी हो रहा है। लुधियाना में जबरदस्त विरोध हुआ है। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लुधियाना में आगमन से एक दिन पहले कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। इन पोस्टरों में कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया गया और उसे 1947 में विभाजन और 1984 में सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। पोस्टर में कहा गया, कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। 1947 में भारत को तोड़ दिया, 1984 में सिख दंगों में सैकड़ों निर्दोष मारे गए। कांग्रेस ने 1984 में समाज को तोड़ने का काम किया है। इसका जवाब क्या राहुल गांधी दे पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी के खानदान ने जो सिखों के साथ किया है उसका तो जवाब राहुल गांधी के बस में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे भी इतिहास भूलते जाते हैं। जैसे उन्होंने पिछले दिनों भी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की कि भय पैदा किया जा रहा है अभी भारत में, जबकि भय कब पैदा किया गया था वो इनकी जानकारी नहीं ले सके। कांग्रेस के उनके जो आसपास के चमचे हैं ये भी नहीं बता सके कि फतेहगढ़ साहब में जो वो गए हैं मथा टेकने के लिए, वहां पर भय किसका था, किसके स्मृति बनाई गई है वहां पर, वो भय की बात नहीं किए, क्योंकि इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और दूसरे स्तर पर वो इतिहास भी ये भूल गए जो 47 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हुआ था।
ऐसा नहीं है कि विभाजन की त्रासदी में दोनों तरफ के लोग मारे नहीं गए, लेकिन विभाजन की उस त्रासदी के अलावा जो नेहरू की पॉलिटिक्स थी, उस पॉलिटिक्स के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सिखों को झेलना पड़ा। पंजाब का विभाजन हुआ और उस विभाजन के दौरान भी अगर आज जो करतारपुर साहिब की बात चल रही है, कॉरिडोर बनाना पड़ रहा है, क्यों बनाना पड़ रहा है? उस समय आप ये कह सकते थे कि जब पंजाब में विभाजन भी धार्मिक आधार पर हुआ है कि मुसलमान बाहुल क्षेत्र जो होगा वो पाकिस्तान के अंदर होगा, हिंदू और सिख बाहुल क्षेत्र होगा जो हिंदुस्तान के अंदर होगा। तो ऐसे में आप ये सवाल उठा सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र को थोड़ा सा नक्शा बदल दिया जाए और ये जो सिखों के लिए सबसे पवित्रतम स्थलों में से एक है, उन जगहों को भारत के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ सिख समुदाय ज़्यादा रहते हैं, सिख लोग ज़्यादा रह रहे हैं। लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल, विवादित बना के उसी समय छोड़ दिया गया, जो आज तक जो पीएम मोदी के समय में शुरू हुआ है और ये करतारपुर कॉरिडोर का काम शुरू हुआ। तो ये स्थितियां पैदा की गई है उस समय। और उसके बाद जो नेहरू लियाकत समझौता था, उस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि उस पैक्ट में क्या कहा गया था। साफ तौर पर यह गिव एंड टेक की नीति थी कि आप अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करें, यानी पाकिस्तान के लिए, और हिंदुस्तान अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगी। लेकिन हुआ क्या, जब हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ थोड़ी भी बात हुई, आवाज उठी, तो उसको दबाया गया। यहां पर उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश में सारे की सारी जिम्मेदारी यहां के हिंदू और सिखों पर दे दी गई। यानी सेकुलरिज्म जो है यहाँ का, वो एक बोझ बना दिया गया हिंदुओं और सिखों के लिए कि आप मुसलमानों को सुरक्षित रखने के लिए उनको अपने साथ रखो नहीं, अपने अपनाओ, उनको दिखाने की कोशिश करो कि हम आपके साथ ही खड़े हैं, आपके धर्म के साथ, आपके मज़ारों के साथ, आपके मस्जिदों के साथ, मदरसों के साथ, अगर इलीगल भी है तो भी उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में सिखों को मार मार के भगाया गया, हिंदुओं को मार मार के भगाया गया। ये पूरी रिकॉर्ड है उस समय की स्थितियों के बारे में। जितनी किताबें हैं उन सब में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब विभाजन के समय में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में दंगे हो रहे थे और विभाजन के बाद भी दंगे होते रहे, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना एक बार भी घर से बाहर निकलकर उन क्षेत्रों में नहीं गया जहां पर दंगे हो रहे थे। यानी कि खुली छूट मिली हुई थी कि यहां से सिखों और हिंदुओं को भगाओ, जबकि नेहरू यहां पर घूम घूम के कोशिश कर रहे थे बचाने की। नेहरू गांधी का पूरा एजेंडा यही था कि यहां पर मुसलमानों को सुरक्षित रखा जाए। जब जो बात की जा रही है नेहरू और लियाकत अली पैक्ट की बात की जा रही है, नेहरू लियाकत समझौता में भी जब आपने ये कहा कि वहां पर आप सुरक्षा दो, हम यहां सुरक्षा देंगे, तो वहां पर जब सुरक्षा नहीं मिल रही थी उस पर दबाव क्यों नहीं बनाया गया? तो ऐसी स्थिति 1947 में भी हुई और उसके बाद दूसरी बार 84 की बात है, जिसमें तो राहुल गांधी के पिता ही थे। राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है थोड़ी सी। सारे कांग्रेस के नेताओं, यहां पर जो दिल्ली में दंगे हुए थे और हर जगह जो दंगे हुए सिखों के खिलाफ, वो हिंदू सिख दंगे नहीं थे, वो कांग्रेस और सिखों के बीच की लड़ाई थी। कांग्रेस और सिख दंगे थे जो कहा जा सकता है कि इसको जेनोसाइड के तौर पर जिक्र किया गया है हर जगह पर, क्योंकि ये दंगे शब्द जो हैं थोड़े से कमजोर कर देते हैं स्थितियों को। दो तरफा लड़ाई नहीं थी। कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, उनके कई नेता जो थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के लोगों की भीड़ जाती थी और सिखों की हत्याएं करती थी। और जिसको बदनाम किया गया कि ये जो सिखों के खिलाफ कार्रवाई की गई है ये हिंदुओं ने किया, जिसके कारण आगे नफरत फैला, हिंदू सिख के बीच थोड़ी सी दरार भी पैदा हुई। लेकिन ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड राइट्स था, जिसमें सिखों को टारगेट किया गया था और वो भी कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के नेता ही सारे जगह शामिल हैं। अभी भी जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो, ये दो दिल्ली के नेता थे, इनको कोर्ट ने भी सजा सुनाई है, बेल मिला है। और उसके बाद ये कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाते हैं, प्रियंका गांधी के साथ नजर आए, राहुल गांधी के साथ नजर आए, तो इन लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। इसीलिए दिक्कत थोड़ी सी है, और दिक्कत यह है
कि जो पंजाब के सिख हैं ये थोड़े मेमोरी कमज़ोर है, या फिर वो अपनी अगली पीढ़ी को ये बता नहीं पाते हैं कि कांग्रेस ने उन लोगों के साथ क्या किया। इसीलिए अगली पीढ़ी के लोग ये भूल जाते हैं कि जो राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता हैं वो सिखों के हितों के लिए नहीं है, बल्कि वो अपने हितों के लिए, अपने फायदे के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल वहां पर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ही उनके लिए काम कर सकती है। लंबे समय तक सरकार में रही, इसलिए कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। जो भाईचारे की बात करते हैं, डर और खौफ की बात कर रहे हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि उनके परिवार खानदान ने इन लोगों के साथ क्या किया है, और जो बर्बरता हुआ है उसके लिए इनको हर दिन 10 बार भी अगर माफी मांगे तो भी कम है। खैर, जवाब क्या देंगे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। वो उद्योगपतियों को लेकर कह रहे हैं कि उनके साथ पक्षपात हुआ, चीन का मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल, लुधियाना में चीन का मुकाबला किया जाना चाहिए था, और लुधियाना अभी भी एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, पंजाब का रीढ़ माना जा सकता है। लेकिन ये बात तो सही है कि लुधियाना को चीन से मुकाबले खड़ा होना चाहिए था, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि लुधियाना को चीन के मुकाबले नहीं खड़ा होने के पीछे कारण क्या है, गलती किसकी है, जवाबदेही किसकी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की बात की जाए तो केंद्र में तो 8 सालों में कोई लुधियाना को चीन के मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता, और उसमें भी वो 8 साल जिसमें से 5 साल वहां पर कांग्रेस की ही सरकार रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो लंबे समय तक पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में बीच में अकाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी बोल रहे थे उससे कांग्रेस के आसपास के उनके ही नेता परेशान होते दिख रहे थे, क्योंकि सारे जो वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, छोटे बड़े उद्योग कर्मी थे, उद्यमी थे, वो सारे के सारे देख रहे थे किसके तरफ, प्रताप सिंह बाजवा की तरफ, चन्नी की तरफ, क्योंकि ये लोग तो मंत्री थे पिछली सरकार में। 5 साल तक इनकी सरकार चली है। अगर 5 साल में आपने लुधियाना के लिए कुछ नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के भरोसे बैठे रहेंगे। पंजाब सरकार पर लाखों करोड़ का कर्ज है, 3 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गई है कांग्रेस की सरकार वहां पे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार उसको 3 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ कर देगी, क्योंकि ये मुफ्त की घोषणाएं पहले ही कर चुकी है। तो ऐसे में लुधियाना को इंडस्ट्रियल हब बनाने, उसे विकसित करने और वहां चीन की तरह एक बेहतरीन मध्यम उद्योग बनाने के लिए कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, वहां पर भी और केंद्र के स्तर पर भी। पिछले 8 सालों में लुधियाना का ब्रांडिंग हुआ है और इस बात को वहां के लोग भी समझते हैं। इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है, शहरी क्षेत्र है पंजाब के, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। ये राहुल गांधी जितना भी चिल्लाते रहे, इन लोगों, वहां के लोगों को पता है कि पंजाब की मजबूरी रही है। पंजाब के लिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि गलतियां भी रही है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की अभी तक स्वतंत्र तौर पर सरकार नहीं बनी। अकाली की बनी, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी बनी रही, केंद्र में सरकार बनी। अगर एक बार भाजपा की सरकार केंद्र के साथ साथ पंजाब में होती तो फिर पता चलता कि पंजाब के विकास की गति किस तेज होती है, किस तेजी से विकास किया जा सकता है। लेकिन अभी तक नहीं हुई है, आगे इंतजार है। और राहुल गांधी के इस अभियान में हर जगह जिस तरीके से पोल खुलते जा रहे हैं वो पंजाब में भी है, और पंजाब में जाकर वो इतना घिर गए हैं कि अब लगता नहीं है कि कांग्रेस फिर से सरवाइव कर पाएगी पंजाब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा में चल रहे हैं, ना अपने मन का कर सकते हैं, ना ही हीरोपंती झाड़ सकते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। राहुल गांधी को केंद्र की Z+ सुरक्षा प्राप्त है, इसीलिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा। जानकारी के मुताबिक यात्रा जिन जगहों से गुजरेगी वहां की जानकारी साझा कर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। अब सुरक्षा मांगकर राहुल गांधी खुद बुरे फंस गए हैं और यात्रा में जन समर्थन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की भीड़ राहुल के साथ चल रही है। राहुल की एक भी गलती बड़ी भारी पड़ने वाली है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।